बाबा शिव को याद करें। मैं अपनी लाइफ का एक अनुभव, जीवन क्या है या जीवन क्षणभंगुर है, इसको हम महसूस कैसे करें। जीवन क्षणभंगुर है, इसको हम महसूस कैसे करें। हेडिंग, जीवन में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा विवाह हुआ, पत्नी रही 15-16 साल, अस्वस्थता से जीवन गया उनका। बहुत शांति प्रकृति का उनका नेचर था। एक जिज्ञासा थी उनकी कि एक घर अपना बन जाए, क्योंकि रहने की हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो भाग्यवश थोड़ी जमीन भी मिल गई और थोड़ा सा बना भी लिया था। जिस समय बन गया था कुछ थोड़ा सा, उन्हीं की इच्छा अनुसार हमने बनवाया था, जो वो चाहती थी उसी अनुसार से। मैं भावना की कदर करता था उनकी। और इसके बाद 2 साल उस मकान में वो रह पाई और शरीर छोड़ दिया। खत्म होने के 2-3 महीने पहले बोली, आज मैं बहुत सुखी हूं, मेरे पास लड़का भी है, लड़की भी है, और मेरा मन चाहा मेरे पास आदमी भी है, और मेरे पास मकान भी है, और मैं संतुष्ट हूं, सुखी हूं। और मैंने इस बात को उनसे सुना तो हमने उनको यही जवाब दिया, तुम भी सही थी अपनी जगह पर, हम भी अपनी जगह सही थी, भगवान ने मदद कर दी और हो गया। इतना कहते हुए हम नीचे ऑफिस आ गए और फिर उन्होंने शरीर 2 साल के बाद छोड़ दिया। फिर मैं बहुत अध्ययन करता रहा कि यार मकान दुकान उनकी संतुष्टि तो मिल गई, और अब मकान जब हो गया तो रहने की जगह नहीं थी। जब जगह नहीं थी तब परिवार था, और जब रहने की जगह हो गई तो परिवार का मुखिया हमारे घर का चला गया। तो मैं बहुत मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर एकदम टूट गया, और मैं एक डिप्रेशन में भी चला गया। काफी इलाज कराया, कोई बाकी माइंड का डॉक्टर नहीं रहा हमारी अपनी लेवल का। अब मैं अपने दर्दों को क्या कहूं, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, लेकिन खैर डॉक्टरों का सहयोग रहा। लेकिन वास्तव में मानसिक स्थिति हमारे डॉक्टरों की दवा से नहीं ठीक हुई। डॉक्टरों की दवा से कुछ समय तक या कुछ लंबे समय तक थोड़ा माइंड की स्थिति 25% उलझन से कम जरूर रही, लेकिन ठीक नहीं हो पाई। ठीक हुई जब हम अध्यात्म में आए और जब अनुभव आया तब ठीक हुआ। तब काफी कुछ समझ बढ़ी। चूंकि मैं सुबह उठकर पहला काम स्नान ध्यान करके मंदिर जाता था। हमारे कानपुर यूपी में आनंदेश्वर मंदिर बहुत फेमस है, और मैं वहां पर 2 घंटे कम से कम हमारा टाइम लगता था, और करीब 30 साल करीब हम लगातार गए। और अमरनाथ, केदारनाथ, तमाम सारे दर्शन बहुत सारे हमने किए। और इसके बाद जब घटना घटी तो मेरे अंदर ये प्रश्न था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं सबकी शादी ब्याह में भी जो हमारी दक्षिणा मिलती थी उसमें हम 10% निकाल कर काफी पैसा हमने इकट्ठा कर लिया था। सब हम उसमें देते थे, किसी को फ्रिज, किसी को अलमारी, और कुछ न कुछ हम 10-20-25 हजार का एक संबंध में हम कर देते थे, लेकिन गुप्त दान करते थे। आपको वीडियो में इसलिए बता रहे हैं कि अपना व्यक्तिगत लाइफ का कर्तव्य जो हमारा था और हमने कैसे जीवन जिया वो भी बता रहा हूं। लेकिन ये नहीं बता रहा हूं कि मैं बड़ा दानदाता का दून था। मैं खुद ही बहुत गरीबी रेखा के नीचे से हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं अपना जीवन बढ़ाया। इसके बाद दुर्भाग्यवश मेरी 18 साल की बेटी का भी निधन हो गया। मैं टूटा तो था ही, पूरी तरह से डिप्रेशन में भी था, और जो बचा था वो भी खत्म हो गया। अब ना मर सकते थे ना जी सकते थे, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा लड़का 4-5 साल का, 6 साल का, हमारे पास अबोध बच्चा अकेले रह गया, हम रह गए बस। और जब मुसीबत आती है तो दुनिया साथ छोड़ देती है। मेरे साथ हुआ। जब तक मेरे साथ परिवार था, सारे रिश्तेदार नातेदार मुझे हर जगह आमंत्रित विशेष तौर पर करते थे और बुलाते थे कि आपके आने से मेरा सम्मान बढ़ता है।
और आप जरूर, और जान ले लेते थे जब तक हम पहुंच नहीं जाते थे। इसके बाद से लोगों ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों की दृष्टि में हम मर चुके थे। जब देह बेकार हो जाती है, माइंड बेकार हो जाता है, तो परिवार उसके पहले साथ छोड़ देता है। सभी ने साथ छोड़ दिया। अपने ससुराल में हमें कृष्ण कहा जाता था और इतना सम्मान था, हमारे सामने हमारे सास ससुर कभी बैठे नहीं, इतना सम्मान देते थे, इतना सम्मान देते थे, सब कुछ हम अपनापन रखते थे, लेकिन फिर भी सीमा से जाता। कहते तुम कृष्ण हो। हमारे घर में जिस दिन से कदम रख दिया, हमारा घर दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ गया। आप तो देवता समान हो, आप हमारे घर में जिस दिन से कदम रखते हो, सब कुछ सान मान मर्यादा हमारे विकसित होती चली गई। और जिस दिन से पत्नी ने साथ छोड़ दिया, उस दिन से ससुराल वालों ने ऐसा मुंह मोड़ा कि मैं तरसता था अपने ससुराल वालों से बात करने के लिए, और ससुराल वाले 2 मिनट बात करने के बाद उनको अपना काम याद आ जाता था। अब चूंकि मैं डिप्रेशन में था, मैं ज्यादा बात करना चाहता था, क्योंकि हमारी पत्नी हमारे ससुराल वालों में दिखती थी, संतोष मिलता था। उन लोगों ने भी मानसिक स्थिति पर भी साथ नहीं दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। मैं बताता हूं, किसी ने भी साथ नहीं दिया। तमाम कहावतें हमने सुनी कि पूरब का आदमी अच्छा नहीं होता, पश्चिम का नहीं, उत्तर का नहीं, सब बेकार की बात है, कहीं कुछ नहीं। आदमी सब जगह का अच्छा होता है, नेचर अच्छा होना चाहिए। आदमी नहीं बुरा होता है, नेचर बुरा होता है। और किसी भी दिशा के अनुसार नेचर खराब या अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति के अपने संस्कारों के कारण नेचर अच्छा खराब होता है। यह सब स्थिति देखते हुए हमें जीवन से लगाव खत्म होने लगा। अभी कुछ समय पहले हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा। हमारे पिताजी पैसे की बचत करते थे, वो भी बेचारी परेशानी से जीवन काटे, एक एक पैसा बचाते थे, कपड़े अपने नहीं पहनते थे और शरीर छोड़ के चले गए। उनके कपड़े आज भी रखे हुए। क्या है जीवन में? कुछ भी तो नहीं है यार। हंस लो, खेल लो, बिना लड़े आराम से जीवन काट लो, कुछ भी नहीं है जीवन में। बड़े नजदीक से देखा हमारे पिताजी, क्या हम बताएं। हमें तो खैर मौका मिला, सौभाग्य मिला, उनका सहयोग, जो भी हमारे कर्तव्य थे हमने किए। हमने कुछ नहीं कहते, जो कर पाए वो किए, दूर रहते हुए अपने पिताजी से। लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं जीवन में। बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े हमारे पिताजी को मेडल वगैरह मिले थे, सब बेकार धरे रह गए, कुछ नहीं। पिताजी ने हमारे शरीर छोड़ के ऐसे चले गए। बड़ी वृद्धावस्था का समय खराब होता है, कुछ नहीं जीवन में। इसलिए अच्छा जीवन भैया जी लो। अभी परसों की दिन की बात है, हमारे कानपुर में CSA है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, उसके अंदर मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था। देखते देखते सब लोग हमारे परिचित थे, और देखते देखते 3 लोग बात करते हुए जा रहे थे, और चौथे हमारे परिचित लोग मारुति कार से, मारुति वैगन आर कार थी उनकी, ओल्ड मॉडल, और बड़े ध्यान से धीरे से बेचारे 20 की स्पीड से चलते थे। और एक लोग बोले उसी में दुआ सलाम होने लगी, और जने क्या हुआ, और वो कार एक लोगों पे चढ़ गई। हम लोग तुरंत दौड़े कार से उनके पास। कार के पीछे वो कार उठाने वाला, क्या होता है, जैक नहीं था। अब वो कुछ थोड़ा स्वस्थ थे, तो कार के बीचों बीच, दोनों पहियों के बीच में लंबे लंबे पड़े, कुचल चुके थे आगे के दोनों पहियों से। बड़ी मुश्किल में हमने अगला पहिया उठवाया, वहां ईंटा नहीं मिल रहा था, ईंटा लगवाया आगे पहिए में, फिर दूसरा ईंटा लगवाया। और हम 2 ही 3 लोग थे, हम थे, हमारा बेटा थे, हमारे मित्र थे, और 2 बुढ़े लोग थे। किसी तरह से उठवाया। उठवाने के बाद फिर भी वो नहीं निकल पाए, क्योंकि थोड़ा स्वस्थ थे। फिर बीच में हमने ईंटे का लगाया, फिर इनको घसीट के बाहर किया। सब कुछ देखते रहे। इसके बाद कुछ समय के बाद वो बोले भी कि मेरा पैर सीधा कर दो, ये कर दो। इसके बाद वो 2 बजे के करीब नर्सिंग होम में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मुझे इतनी दर्द हुआ, रोए खड़े हो गए। और वो तिवारी जी जिनकी कार से घटना घटी, वो खड़े अफसोस मुद्रा में कहते, बड़ा पाप हो गया, बड़ा पाप हो गया, बड़ा पाप हो गया। बहुत दुखी मुद्रा में थे। और देखते देखते 2 बजे उनका शरीर छूट गया। क्या है जीवन में यार। बहुत बड़े व्यापारी थे जो शरीर खत्म हो गया, बहुत भले व्यक्ति थे। हाथ में मोबाइल, राधे कृष्ण के गीत चल रहे थे, अपना कार के नीचे पड़े थे, कार के नीचे मोबाइल पड़ा था, वो गीत बजा रहा था।
और वो जीवन मौत से लड़ रहे थे। क्या है जीवन में? दोस्तों, मजे से जी लो, बिना किसी से विवाद करे, बिना किसी को परेशान किए। कोई भी व्यक्ति के विचार मैच नहीं करते, घर परिवार में अलग अलग हो जाओ, झगड़ा मत करो, थाना चौकी कचहरी मत करिए, समाई कर लीजिए। थोड़े दिन का जीवन है, कब कार के नीचे आ जाओ, कब स्कूटर के नीचे आ जाओ, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब ब्लड प्रेशर बढ़कर नस फट जाए, कब कैंसर घोषित हो जाए, कब लीवर भ्रष्ट हो जाए, कब अपेंडिक्स भ्रष्ट हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं पता, किडनी फेल हो जाए। दोस्तों, आनंद का जीवन जियो, जीवन में कुछ भी नहीं। 2 रोटी 4 रोटी खाना, 5 फुट की जगह पर सोना है। ऐसे बनो जो एप्लीकेशन है तुम्हारी थाने में है, सब खत्म करो, हाथ पैर छू के खत्म करो, कह दो भैया आप बड़े हो हम छोटे, सब मुकदमों को खत्म करिए, आनंद का जीवन जिए भैया। कुछ नहीं है जीवन में। मैंने परसों का एक्सीडेंट देखकर दिमाग एकदम थर्रा गया, आज पेपर में आ गया। शोक, साधारण सा एक पेपर में खबर बन गई, एक्सीडेंट हो गया, तेज रफ्तार कार में, फलाना दिमाग का काम खत्म हो गया। खैर वो लोग इतने सभ्य थे, मुकदमा नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने कम्प्रोमाइज जो भी है अपना समझौता, बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम मुकदमा करके दूसरे के ऊपर पाप और तो नहीं बढ़ाए, कम से कम उनको अफसोस करने की छोड़ दिया कि मेरी कार से एक व्यक्ति की डेथ हो गई, बहुत बड़ी घटना है। दोस्तों, क्षण भंगुर जीवन है, क्षण भर में आत्मा निकल के भाग जाएगी। हम लोग कुत्ते से भी बदतर सड़क पर पड़े होंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। 3 लोगों में 1 लोग कार के नीचे पड़े थे और 2 लोग आवाज खड़े थे, उनके मुंह के अंदर से आवाज नहीं निकल रही थी, न रो रहे थे न गा रहे थे, आराम से सोच रहे थे क्या हो गया, कैसे करना। हम कहे कार उठाओ तो उनको कार उठाए, बुजुर्ग थे बेचारे, उठाने की सामर्थ्य भी नहीं, ना अफसोस और न खुशी। क्या है जीवन में? साथ में टहलते, सब कुछ करते, कितना छोटा सा जीवन है यार। लोग समझो, कोई मर गया हो अपने घर में, उसका अनुभव लीजिए, कैसा तिनका जोड़ता था, कैसे झगड़ा करता था, क्या बचा? कुछ तो नहीं, पट से चला गया। बाबा शिव को याद करें, जीवन को आनंदित जिए और किसी को दुख न दें। माफी मांग के, कान पकड़ के, हाथ छूकर, पैर छूकर और उसको माफ कर दें। हाँ, विचार नहीं मिल रहे, व्यवहार नहीं मिल रहा, उससे नमस्ते कर लो, भैया हम आपसे दूर चले जाए, आप हमसे दूर चले, हमारा आपका बनेगा नहीं, ताना बाना, 2-4 दिन में फिर लड़ाई हो जाएगी, तुम्हारा भी मन खराब होगा, हमारा भी मन खराब होगा। बस कुछ आने लाभ करके तुम अलग हो जाओ, कुछ आने लाभ करके उनको अलग कर दो। नमस्ते। बाबा शिव को याद करें और आनंदित जीवन जिए।